हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नया मंथ है मई का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लियो, ओके, ओके, वी हैव 6 of Wands, वी हैव 4 of Wands, क्या बात है लियो। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ मई मंथ के लिए कि आप अपनी मन की सुन रहे हो, ठीक है। और मन का सुनना, मन का करने से मेरा मतलब ये है कि आप जो आपके मन में आ रहा है आप वो कर रहे हो। नो मैटर दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं और लोग आपको क्या समझा रहे हैं, आप वही करोगे जो आपका मन करेगा। और 6 of Wands का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि मई मंथ जो है वो आपके लिए कुछ कुछ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है आपके लिए। और शायद ये इतना अलग होगा, शायद ये इतना डिफरेंट होगा कि आप एक्चुअल में जो अपनी लाइफ को वेस्ट समझ रहे थे, बोल रहे थे कि अरे किसी काम की नहीं है, ये जो एक थिंकिंग थी ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता और शायद मैं कुछ बड़ा कर भी नहीं पाऊँगा, मेरे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, वो जो एक थिंकिंग थी ना वो हट जाएगी। कितनी अजीब बात है ना लियो कि जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं तो उसकी बुराई नहीं देखना चाहते, और जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो उसकी अच्छाई नहीं देखना चाहते। ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये जो मंथ है ना मई का, इसमें आप देखोगे कि आप किसी की अच्छाई इतनी ज़्यादा देख रहे हो कि आप उसके अंदर की बुराई नहीं देखना चाह रहे। और शायद ये एक साइड से आप कह लो कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा आगे चल के, क्योंकि इसकी वजह से आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो व्यक्ति हर वक्त सही है। आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति हर वक्त सही है, लेकिन कोई इंसान हर वक्त सही नहीं हो सकता, है ना। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब एक ठीक है, मैं मानती हूँ आप किसी को अगर मान रहे हो अपना तो वो चीज़ सही होती है, बट एक होता है कि आँखों को खुला रखना है, इतना भी किसी की वजह से आँखों को बंद नहीं कर लेना है कि सच्चाई से आप भागने लगो, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखिए कि हाँ ठीक है, वो व्यक्ति भी कभी ना कभी गलत हो सकता है, हर वक्त आप गलत हो ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये सच नहीं होता कि हर वक्त सिर्फ हम ही गलत हो और सामने वाला सही हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है कि मई का जो मंथ है ना ये आपके लिए बिग सरप्राइजेस लेकर के आ रहा है। अब जैसे कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ, और जैसा भी होगा जो भी होगा एक फ़्लो में होगा, जिसकी वजह से अगर कोई चलो दुख तकलीफ़ें भी आ रही है ना, कोई दुख तकलीफ़ आपको ट्रॉमा देने के लिए आ रही है, तभी भी वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बोलोगे मेरे साथ ऊपर वाला है, मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। और आई डोंट नो, बट एक बात मैं अगर आपको बोलूँ तो आप बिलीव जो करते हो और जो आपको शर्म आती है कि जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ये बोलते हो कि जैसे कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कि आप जब बोलते हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या फिर मैं भगवान में मानती हूँ या फिर जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने धर्म को बताती है, अपने धर्म को फॉलो करती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फॉलो करना चाहते हो लेकिन आप शर्म की वजह से नहीं कर पाते कि लोग क्या बोलेंगे। बिलीव तो आप करते हो लेकिन आप वो एक अंदर से है कि अब लोग पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगा। इस वजह से आप किसी के सामने ना दिखाते हो कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, ना कुछ बोलते हो और ना उसको करते हो जो आपका मन करता है। तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ इससे कि मई का जो मंथ रहेगा आपके लिए वो आपकी बिलीव को बढ़ाएगा और आपको ये चीज़ समझाएगा कि देखो ये जो एक भाव है तुम्हारे अंदर वही ही इन सारी चीज़ों को प्रकट कर रहा है। जैसे अगर आपके अंदर भाव है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने ये क्यों करा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं वो क्यों कर रहा हूँ, तो वो मेरा ही भाव है जो इन सारे लोगों को अपने तरफ खींचे ला रहा है, वो बोलने के लिए जिस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ। नहीं समझे? आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊँ तो जैसे मेरे अंदर ये थॉट चल रहा है कि आप मुझे जज करोगे, ठीक है। तो ये जो मेरे अंदर थॉट है यही इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं ये सोच के बाहर जाऊँगी कि लोग मुझे जज करेंगे, तो ये जो थॉट है ना यही उन सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो मुझे जज कर रहे हैं। मुझे उन लोगों को मेरा जो ये थॉट है वही उन लोगों को खींच रहा है मेरे तरफ, जो लोग इस बात को बोलने वाले हैं, जो लोग मुझे जज करने वाले हैं। तो यही ये चीज़ होती है कि आपके अंदर जो भाव होता है वही और चीज़ों को प्रकट करता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ को करने से पहले आप खुद से खुद मत बोलो, खुद से खुद मत ये सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को कभी मत लाओ अपने अंदर, ठीक है। और जो कर रहे हो आप उसको करते रहो, नो मैटर लोग क्या जज कर रहे हैं। लोग अच्छी चीज़ों को भी बुरा बोल देते हैं, आप क्या कर लोगे है ना, कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है किसी से जज होने से डरिए मत। जब आपको पता आप सही हो तो क्या मतलब लोग बोलते रहे, है ना।
लोगों का क्या है, लोग पता है गलत चीज़ों को सही बोलते हैं और सही चीज़ों को गलत साबित करने पे लग जाते हैं, है ना। कई बार ये चीज़ होती है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। लियो, आप अपनी बात क्यों नहीं रखते हो सबके सामने? आई मीन आप इतने समझदार हो, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो लियो, और आपके अंदर इतना ज्ञान है, आप बहुत कुछ बोलते हो, बहुत कुछ सुनते हो, और बहुत कुछ दूसरों को बोलना बताना भी चाहते हो। और लाइक जैसे आपके सामने जो लोग होते हैं, आप उनसे बहुत कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो, सोच के कि पता नहीं मेरा बोलना सही होगा कि नहीं होगा। आप एक बार बोल के देखो, ट्रस्ट में आपको लोग हाँ ये तो बोलेंगे कि अरे तुम तो ज्ञान देने लगे, और ये जो चीज़ें लोग बोलते हैं ना, ये तो बोलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको नहीं पता आपकी कौन सी बात दूसरे इंसान की मदद कर जाए, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि किसी ने कोई बात मजाक में बोली और हमारे अंदर वो बात चल रही थी, तो हमें उसका जवाब मिल गया, है ना। वैसे ही सेम किसी ना किसी रूप में आप किसी न किसी की मदद कर पाओगे। तो हमेशा आपके मन में जो आता है ना, सामने वाले को बोला करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात मुझे सामने वाले को बोलनी चाहिए, तो डेफिनेटली बोलो। किसी न किसी रूप से सामने वाले को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। नो मैटर सामने वाला हंस भी रहा है तो क्या हो गया। मुझे आप बताइए, आप इतना क्यों मीन करते हो सारी बातों को कि कोई मेरे पर हंसेगा, कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे बुरा बोलेगा। करने दो ना, क्या हो गया। और देखो लोग बोलते भी उसी को है जिसमें कोई बात होती है ना। क्या हो गया, अगर कोई मजाक उड़ा भी रहा है तो उड़ाने दो, है ना। आपकी वजह से वो इंसान 2 पल के लिए हंस तो रहा है जाने दो, कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ को सीरियस मत बनाया करो। इसकी वजह से तो आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के जियोगे, बहुत रेजिस्टेंस में जियोगे, कुछ भी करने से पहले डरोगे कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। लोगों के बोलने से कोई फ़र्क ना पड़ा था कभी आपको, ना पड़ेगा कभी, इतना हमेशा याद रखिए। लोगों के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खुद के भाव, हमें खुद के उससे खुद फ़र्क पड़ता है, खुद के विचारों से खुद ही फ़र्क पड़ता है। दूसरे किसी ने बोल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें खुद से खुद फ़र्क पड़ता है, दूसरों के बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना याद रखिएगा। अगर इस मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फर्स्टली एक चीज़ देखिए कि आप कई लोगों की मदद कर सकते हो। आप अभी खुद जिस सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन एक साइड से मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें एंडिंग होने के फेज़ पर है, लेकिन वो चीज़ें एंड नहीं हो रही है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और आई थिंक यूनिवर्स आपको अभी क्लैरिटी देंगे भी नहीं, क्योंकि अभी वो सही समय नहीं है। और कुछ चीज़ें अभी जो आपके लिए कन्फ्यूजन बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके साथ साथ मतलब जैसे आप ना हंसना भूल गए हो शायद, तो अब आप हंसते नहीं हो तो कुछ और लोग भी आपको देख करके बोलते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, और उनको भी बुरा लगता है ना। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको मई के मंथ में क्लैरिटी मिलेगी किसी ना किसी रूप से, और उस चीज़ की वजह से आप बहुत कुछ समझ पाओगे जो आप इतने समय से नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और जैसे हो वैसे रहो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ लियो, कि कभी भी खुद को बदलो मत। अब ये जो भी सिचुएशन की वजह से आप खुद को बदलना चाह रहे हो, जजमेंट से डर रहे हो, और आपके अंदर वो रेजिस्टेंस है, जो भी वजह है आपके लिए इस चीज़ को करने से आप डरते हो, जो भी वजह है, ठीक है। बस एक चीज़ है कि जैसे आप हो रियल में वैसे ही रहा करो। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे घर पे हो, आपकी जो भी बोलते हो बेधड़क बोल देते हो, और जैसे भी होता है वैसे ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि इधर पे कोई ऐसे बनावटी होता है कुछ। घर पे जब आप रहते हो तो कोई ऐसे बनावटी नहीं होता ना, जैसे रियल हो वैसे रहते हो, चिल रहते हो, वैसे ही बाहर भी रहना सीखे, ठीक है। बाहर ऐसा नहीं है कि कोई मास्क लगा के घूमे और खुद को शांत रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हो वैसे रियल रहो, सबके सामने वैसे ही रहो, ठीक है। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, कि लोग बोलेंगे आपको बचकाना, बोलेंगे लोग आपके ऊपर हंसेंगे, हंसने दो ना, क्या हो गया। किसी के हंसने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लोग तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं, जो लोग अकेले बैठते हैं, जो लोग कुछ नहीं बोलते किसी से, है ना। जो सबसे बोलते हैं लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो लोगों का काम है ये, ठीक है। आप उनका जॉब मत छीनो उनसे लोगों का काम है, वो करेंगे। आप जैसे रियल हो वैसे ही रहा करो। और ट्रस्ट में, अगर आप मई के मंथ में ना जैसे रियल हो वैसे ही बाहर दिखाओगे खुद को कि हाँ देखो मैं रियल हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। वो कंफर्ट जोन में जो चले जाते हो ना, कि बाहर जाने के बाद ऐसे चुप चुप से रहने लग जाते हो, ये नहीं करोगे। जैसे रियल हो मस्ती करोगे और चिल रहोगे ना, बाहर भी जैसे रहना चाहते हो आप वैसे रहोगे ना, ट्रस्ट में ये मंथ आपके लिए बहुत इन्जॉयमेंट वाला होगा। आप अपनी मन की कर पाओगे, आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर ला पाओगे, ठीक है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए,
एक जो कहते हैं कि बुरे समय के बाद अच्छा समय हमारे लिए ज़रूरी होता है ना? वैसे ही जब कुछ चीज़ें एंड होती हैं तो उसके बाद कुछ नई चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी होती है और वो चीज़ आ के रहती है, ठीक है? वो कैसे भी आए वो आएगी, ठीक है? तो अगर कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो उसके बाद कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, ठीक है? तो उसको आने देना है, उसको रोकना नहीं है ये सोच के कि पता नहीं ये अच्छा होगा या नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है? कोई भी चीज़ को रोकिए मत, उसको लिमिट में रखिए, ठीक है? हमेशा इतना याद रखिए कि कोई भी चीज़ का आना जाना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो कितने हद तक मेरे पास रहेगी और उसका उसका क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल कर सकती हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। और हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि इस मंथ में कोई यूनियन है, कोई चेंज है और जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक थी, ठीक है, और कोई टॉक्सिक चीज़ से आप आगे बढ़ रहे थे, तब ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बट जिन लोगों के लिए ये चीज़ टॉक्सिक नहीं थी और ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन समय की कमी के कारण शायद एक एक सेपरेशन था, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव मोरालिटी, वी हैव चेंज। अच्छा लियो, एक बात बताइए मुझे, आप जो ये हर दिन को एक सज़ा समझते हो, आप में से कुछ लोग जब भी देखते हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आप हर दिन को सज़ा की तरह काटते हो। आपको पता है, आपको इस चीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको एक क्लिक दे रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है? आज हम हैं कल नहीं है ना? कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ऐसा जो हमें पता है कि भगवान ने ये लिखा है कि हम इतने साल तक जिएंगे तो हम इतने साल तक जिएंगे। ऐसा कुछ है कि आपको कुछ पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? कब सांसें रुक जाए किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता, है ना? और ये सच है और इस सच से कभी भागना नहीं चाहिए, है ना? तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप हर दिन को सज़ा की तरह काटोगे तो आप जी ही नहीं पाओगे कभी, और अगर आप जी नहीं पाओगे तो जीवन का मतलब ही क्या हुआ, है ना? कहीं ना कहीं इस दुनिया में आप जीने भी तो आए थे, खुश भी तो रहने आए थे, है ना? तो जीने का मतलब क्या हुआ फिर? इतना स्ट्रगल का मतलब क्या हुआ जब आप समझ ही नहीं पाए कि आपको किस चीज़ में खुश रहना और किस चीज़ में नहीं? आपकी खुशी की वजह क्या होनी चाहिए जब आपको ये चीज़ पता ही नहीं है? तो क्या मतलब इतने स्ट्रगल का? इतने साल से आप जो देखते आए हो कि लोग आपके साथ गलत करते हैं, और जो भी चीज़ें आपने देखी है उसका मतलब क्या हुआ, उसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई मतलब नहीं रह गया उन चीज़ों का। समझिए, मैं आपको इतना सा समझाना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? हर सेकंड पता नहीं कौन सा ऐसा सेकंड है जो हमें किस चीज़ के करीब लेके चला जाए, है ना? तो बस सिंपल सी बात यही है कि हर दिन को सज़ा के तौर पे ना काट के हर दिन को ऐसे काटे कि पता नहीं कल क्या हो, तो आज जैसा भी है जी लेते हैं इसको अच्छे से, है ना? कल का तो भरोसा है नहीं, सांसों का भी भरोसा नहीं है ना? तो इस तरीके से जिए, खुल के जिए, जैसा जीना है वैसे जिए, जाने दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, हम किसी चीज़ को बदल तो नहीं सकते ना। तो बेहतर है जो है उसके साथ जिए और जो है उसमें खुश रहना सीखें, और जितना है उतने में संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पता नहीं जितना है वो भी कल ना मिले, है ना? तो बस इतनी छोटी सी बात है, उसको समझ लीजिए, ठीक है? और ज़िंदगी सज़ा नहीं है, ज़िंदगी एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। अब अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, नज़रिया बदलोगे ना, आपको हर चीज़ ब्लेसिंग के तरीके से दिखाई देगी, ठीक है? चेंज का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मई का जो मंथ रहेगा ये आपके लिए चेंज लेकर के आएगा, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो बहुत ही डिफरेंट है, जिसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। उससे आप कहीं ना कहीं ये भी सीखोगे कि मेरे लिए कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है और सामने वाले के लिए कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है। अब समय पे पता चलेगा किस चीज़ के बारे में एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है? नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें आप ना एक्चुअल में इस वाले फेज़ पे चले जाओगे जहाँ पे आपके माइंड में ना कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है? मतलब एक ब्लैंक सी स्थिति है जहाँ पे आप ब्लैंक हो गए हो। अब आपके दिमाग में ना किसी के बारे में कुछ बुरा चल रहा है, ना किसी के बारे में कुछ अच्छा चल रहा है। आप हर चीज़ को वैसे ही रूप में एक्सेप्ट कर ले रहे हो जिस रूप में वो है, ठीक है? आप ये नहीं बोल रहे हो कि अरे इसने मेरे साथ गलत किया तो ये सच में गलत ही है। आप बोल रहे हो सकता है समय गलत होगा, तो एक एज इट इज़ जो चीज़ जैसी है वैसी देखना, और किसी चीज़ को गलत नहीं बोलना, किसी चीज़ को सही नहीं बोलना, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाना। और एक्चुअल में इस चीज़ को अगर मैं बताऊँ तो ये मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड जो है ना इस डेक में,
इधर ही कहीं होगा तो दिख जाएगा। पता नहीं, नहीं है इधर पे। खैर, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आपने देखा होगा, इसी डेक में है। तो वो कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बताता है कि समय को ऐसे ही जियो जैसे आज आज है और कल कल है, और आज जो है वो कल नहीं होगा, और कल जो है वो आज नहीं होगा कभी। ठीक है, यानी कि आज जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, जो परिस्थिति आप देख रहे हो, ये भी एक समय बाद आप मिस करोगे सोच के कि एक समय पर मैं ऐसे जीता था, वो कितना अच्छा था, मैं खुश तो था, और अभी भी मैं खुश हूँ, पर वो नहीं है जो उस समय पर था। ठीक है, तो इसी तरीके से जियो कि आज आज है और कल कल है, वो कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, जिस कल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये जो आज है ये कभी मैं दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। जैसे एक घर है, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो बात मैंने आपको बताई ना कि आज आज है और कल कल है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। समझिए इस चीज़ को, जैसे एक घर है जिसमें आप ना 10 साल पहले रहते थे। उस समय पर जैसे आप रहते थे, उस समय पर जो आप थे, जिस तरीके से खुश रहते थे, आप 10 साल बाद दोबारा जब आप उस घर में गए तो आपको पता है कि वो चीज़ वैसी नहीं है जैसे उस समय पर थी। अब आप वैसे बन भी नहीं सकते, वैसा कुछ हो भी नहीं सकता, और ना ही वो यादें बस यादें बन के रह गई। अब आप उसको दोबारा से जी भी लोगे तो वो बात नहीं होगी, है ना? तो यही बात है, अगर आप आज में जी रहे हो तो कल जब आप जाके इस आज को याद करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इस आज में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, जो आप दोबारा कभी नहीं जी सकते जिन पलों को। तो यही चीज़ समझने की बात है कि इसको सज़ा के तौर पे ना काट के आप इसको एक ब्लेसिंग की तरीके से देखिए और नज़रिया बदलिए अपना, क्योंकि ज़िंदगी को एक सज़ा के तरीके से देखना बहुत गलत होता है। ठीक है, मई के मंथ में आप बैलेंस देखोगे। ठीक है, अपने अंदर बैलेंस देखोगे, और कहीं ना कहीं यू नो अपने आप से जुड़ोगे। जैसे कहते हैं ना, हम सभी के अंदर, जैसे इस डेक में खास करके ये कहा गया है कि हम सभी के अंदर बुद्धा है। ठीक है, मास्टर बुद्धा हम सभी के अंदर है। और अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो लोग कहते हैं भगवान हम सभी के अंदर है ना? तो देखिए, नाम अनेक है, काम एक ही है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि बस उसी चीज़ से, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, जैसे भी मानो आप, ठीक है, उसी शांति से आप जुड़ोगे। उसी वही शांति आपके अंदर बैलेंस लेके आएगी, जिसकी वजह से आप फ़र्क जान पाओगे और उस चीज़ को समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ मुझे किस तरीके से समझनी है, और कौन सी चीज़ को मुझे ठीक करना है, और कौन सी चीज़ को मुझे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ठीक करने के पीछे भागते हो, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती कभी भी, है ना? तो बस इसी चीज़ का फ़र्क आपको आ जाएगा, और आपको क्या करना है ये आपको समझ आ जाएगा, लियो। सो यस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।